इनका समाज कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा समाज का। अभी ब्राह्मण धर्म है तो वर्ण व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी। अगर आपसे कभी समाज पूछें तो आप यही बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था पहले के समान चलती रही। क्योंकि गुप्तों का जो ध्वज था, उसका उस पे जो सिंबल था, वो सिंबल था गरुड़ का। गरुड़ का सिंबल था इनके ध्वज पर। इसका मतलब कि ये भगवान विष्णु से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वर्ण व्यवस्था के साथ वही छेड़छाड़ कर सकता है जो इस व्यवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करे। जो इस व्यवस्था में शामिल है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक व्यक्ति है फाहियान। फाहियान जो है वो इसी समय आया है ना। फाहियान एक बात कहता है कि भारत में इस समय अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता विद्यमान थी। अब एक प्रश्न तो ये बना कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री जिसने भारत की अस्पृश्यता पर बात रखी। फाहियान क्या कहता है? यह कहता है कि छुआछूत थी और एक नगर होता है और नगर के दोनों छोरों पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जिनके साथ लोग छूना खाना उनको पसंद नहीं करते थे। फाहियान कहता है नगर के दोनों छोरों पर, नगर के दोनों छोरों पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। मतलब उनके साथ छुआछूत वाला बर्ताव होता है, अस्पृश्य उनको माना गया है। इसके अलावा समाज में दास व्यवस्था विद्यमान है। इसका मतलब समाज में दास हैं। समाज में दास व्यवस्था विद्यमान है। समाज में दास व्यवस्था विद्यमान है। अब आपने ये बात बोल दिया तो कोई एविडेंस दे दे तो और अच्छा हो जाएगा, कोई साक्ष्य दे दें। तो नारद स्मृति, जिसको आपने जो धार्मिक साक्ष्य में रखा था, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख आता है। नारद स्मृति जो गुप्त काल की है, इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है कि 15 प्रकार के दास उस समय समाज में थे। इसका मतलब समाज में दास व्यवस्था अच्छे तरीके से विद्यमान थी। एक ऐसी प्रथा जिस पर प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखित साक्ष्य किस काल में मिला, तो गुप्तों के ही काल में मिला। आप देखेंगे 510 ईस्वी का एरण अभिलेख जो है, वहां पर सती प्रथा। अगला पॉइंट बनाइए कि यहां हमें समाज में, अगर हम ऐसे डाल दें महिलाओं की स्थिति, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है? सती प्रथा जो आधुनिक भारत तक चलती रही। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा बंद हुई और सती प्रथा के लिए एरण अभिलेख 510 ईस्वी का, जिसमें भानुगुप्त नाम के एक व्यक्ति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। एक भानुगुप्त नाम का व्यक्ति है जिसकी पत्नी का
सती होने का उल्लेख मिलता है। एरण 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 अभिलेख। अब वही इंपॉर्टेंट बना लो, प्रश्न आए हुए हैं कई बार। 510 का एरण अभिलेख भारत में पहला सती प्रथा का साक्ष्य। इसका मतलब महिलाओं को लेकर स्थितियां अब गंभीर होती नजर आ रही हैं। सती प्रथा क्या है भाई? एक ऐसी प्रथा जहां एक महिला का ब्रेन वॉश करके यह बता दिया जाता है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई तो तुम्हारे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, तुम जीकर क्या करोगी, और तुम्हें एक काम करना चाहिए कि तुम जाओ अपने पति के मरने के साथ, तुम भी उसके साथ ही चली जाओ पति लोक। वहां पति लोक जाकर उसकी सेवा करो, क्योंकि वो वहां आपको मिलेगा और उसी से आपका कल्याण है। अब ये वैदिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था की एक ऐसी पहल है जिस पहल को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। सती प्रथा के नाम पर कर्मकांड और तमाम अनुष्ठान किए जाते थे। महिलाओं को पूरी तरह से तैयार करके एक मुर्दे व्यक्ति के साथ जिंदा जलाने का काम किया जाता था। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से तैयार हो जाती थी, कुछ नहीं तैयार होती थी। अब जो स्वेच्छा से तैयार नहीं होती उनके हाथ पैर बांध देते थे, उसके बाद उनको जला देते थे। इसी प्रथा को लेकर आप सोचिए, ये प्रथा इस समय शुरू हुई और आधुनिक काल तक राजा राम मोहन राय 1827-28 में आप देखते हैं, उस समय जाकर इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनकी खुद की भाभी को जलाया गया था, मंजरी देवी को। तो आप देखेंगे कि यह प्रथा कितने समय तक चलती रही, और यह प्रथा बेसिकली उच्च वर्ग में बड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा और क्या दिखाई देता है? बाल विवाह भी शुरू हो गया। अगर आप महिलाओं की स्थिति में देखेंगे तो बाल विवाह इस समय आपको और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कहा गया कि लड़कियों का विवाह जब वो छोटी रहें तभी हो जाना चाहिए। गौरी का विवाह मतलब लड़की 4 से 6 साल की लड़की, उसका विवाह कर देते थे। तो कैसा समाज था? मैंने अक्सर बताया कि लड़की सो के उठी, उसका विवाह कर दिए, उसको ये नहीं पता चला उसका विवाह हो गया। अक्सर ये प्रश्न मैं उठाता हूं, भाई विवाह का मतलब है कि 2 अवेयर लोग हों जिनका विवाह हो रहा हो। अब पता चले लड़की कुछ पता ही नहीं है, हो गई शादी। अब फिर जब शादी हुई 8-9 साल बीता, उस समय तो विवाह ऐसा होता था कि लड़की की आयु बहुत कम, लड़के की आयु बहुत ज्यादा। पता चले कि वो लड़की बड़ी हुई 15-16 साल की, वो चले गए जो भगवान के पास। अब फिर एक समस्या खड़ी हुई, बाल विधवा। बाल विधवा के साथ ऐसा व्यवहार समाज में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे जिनको यही नहीं पता है। इसीलिए भारत में जब आधुनिक जो समाज सुधारक आए, इन व्यवस्थाओं पर उन्होंने करारा प्रहार किया। ईश्वरचंद विद्यासागर, डी.की. कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे, इन लोगों ने कहा कि ये सब व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अवसर नहीं दोगे तो फिर तो चीजें नहीं हो सकती। पूर्व वैदिक काल में आपने देखा था, लड़कियों को पर्याप्त शिक्षित करने के बाद, योग्य होने के बाद विवाह होता था। लेकिन जैसे जैसे आप धारा में आगे बढ़ रहे हैं, नाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे समाज आपको घुटता हुआ नजर आ रहा है। समाज में जड़ता नजर आ रही है, समाज बंद होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर जो असुरक्षा की भावना है, उसके वजह से ये हो रहा है। सती प्रथा क्यों है? क्योंकि पति को भी ये लगता है कि हमारी पत्नी हमारा कॉपीराइट है, उससे भी कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई हैं।
बाल विवाह, पैट्रियार्टिक सोसाइटी में जो पितृसत्तात्मक समाज है वहां लड़कियों को बोझ माना गया, लेकिन जहां पर मात्र सत्तात्मक समाज है वहां लड़कियां ही हर चीज में सबसे आगे होती हैं। जैसे आप चले जाएं नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में, वहां पर जो सोसाइटी है वहां पर महिलाओं का बड़ा स्थान ऊपर है। इसके अलावा आप चले जाइए आदिवासियों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ भी महिलाओं का स्थान ऊपर है पुरुषों से। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये सारी स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जिससे समाज अब पीछे जा रहा है। और इसी के बाद एक और समस्या आएगी, विधवाओं की समस्या। विधवाओं की समस्या। तो विधवा का मतलब समझ गए? आप सबने देखा होगा विधवाओं की स्थिति 10 साल पहले, 5 साल पहले, अभी भी आप देखिए, एक वस्त्र दे दिया गया है, वो गद्दे पे नहीं सो सकती, ये नहीं कर सकती, कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकती, कहीं ऐसे रहना है, खाना एक टाइम खाना है। अरे अपराध कर दिया क्या? कोई किसी को जो मारता है, हर व्यक्ति अपनी मृत्यु मरता है। जो काम हमने नहीं किया उसका दंड हमें क्यों मिल रहा है? इसीलिए मीराबाई ने इस प्रथा का बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई सतीयुति नहीं होना है, हमें सती नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये मैं नहीं मानती। बाद में समाज में चूंकि अस्वीकार किया जाने लगा, तो मीराबाई ने इसी बात को रखा कि ऐसे पति के लिए मैं ऐसे पति के लिए जलूंगी जो अविनाशी हो, जिसका विनाश न होता हो। तो यहां यह चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देवदासी प्रथा, सारी व्यवस्थाएं इसी समय दिखेंगे महिलाओं के जीवन में। देवदासी, देवदासी प्रथा क्या है भाई? देवदासी का प्रथा का मतलब यह है कि जो देव मूर्तियां हैं उनके साथ छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, और ये दान जो ऐसे माता पिता करते जिनको पुण्य चाहिए होता था, जो अपना परलोक बनाना चाहते। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि लड़कियां हमेशा से बहुत हल्के स्तर पर रखी गई हैं, पुरुष ने उनको कुछ समझा नहीं है। इसका मतलब यही है, अगर आपको दान करना है तो लड़के का दान कर दीजिए, तो समझ में आती बात। आपने लड़की का दान कर दिया, जब विवाह करते हैं लड़की का उस समय भी कन्यादान करते हैं। ये क्या चक्कर है? दान कभी किसी का कोई और जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो भी ऐसा दान जो मंदिर को किया जाए। इसीलिए देवदासी प्रथा आप देखेंगे आने वाले समय में बड़ी खराब प्रथा के रूप में जानी गई। इन लड़कियों के एक काम सौंपा गया कि तुमको नृत्य करना है देव मूर्तियों के आगे, और धीरे धीरे जो पुरोहित थे उन्होंने इसे आडंबर का केंद्र बना दिया, और लड़कियों का जो शोषण हुआ, तमाम तरह की समस्याएं आई। बाद में इस प्रथा के ऊपर भी आवाज उठने लगी। तो देवदासी प्रथा आपको दिखेगी। इसके अलावा आपको इस समय एक चीज और दिखाई देगी, वैश्यावृत्ति बहुत तेजी से बढ़ गई समाज में। वैश्यावृत्ति इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का नैतिक पतन भी बहुत हो रहा है। जब किसी का नैतिक पतन होता है तब वो इस तरफ मुड़ जाता है। जब आपके अंदर नैतिकता ना बचे, कोई इथिक्स ना बचे, तो आप इस तरफ बहुत मुड़ते हैं। तो यहां समाज में ये भी चीज आपको साफ दिखाई दे रही है। क्या क्लियर है? हो गया? इसमें कुछ लिखना तो नहीं है? हाँ,
दोनों नगर के छोर, अगर ये कोई नगर है तो यहां पर और यहां पर, अगर कोई एक नगर है तो उसके दोनों छोर पर, एक तो शुरुआत में और आखिरी में कुछ ऐसे लोग निवास करते थे जिनको अस्पृश्य कहा गया है। ये बात कह रहे हैं। आपने देखा होगा जब गांव शुरू होता है तो गांव के सबसे पहले और सबसे आखिरी में, हाँ, ये कह रहे हैं कि समाज में कौन कह रहा है? फाहियान कह रहा है। फाहियान कह रहा है कि अच्छा, उसने क्या पूरा जो देश देखा होगा? तो नहीं देखा होगा, कुछ जगह गया होगा, उस जगह उसने ये बात देखी, उसने बता दिया। इसका मतलब ये है कि समाज में अस्पृश्यता रही होगी। ठीक है, अगला